अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो हम आपको बताएंगे भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, मैं आशा करता हूँ। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, मैं कामना करता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए अब काम की बात पे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल हो जाता है और बाद में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पर आप किसी चीज़ में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो ये तो गुड़ गोबर करने के बराबर होगा। सॉरी बट ऐसा ही फील होगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो आपके पास होने चाहिए। देखिए, अगर आप अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत अगर शामिल होते हैं तो उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, चाहे आप जीडी से हों या फिर टेक्निकल से हों या फिर एनए नर्सिंग असिस्टेंट से हों या फिर आप ट्रेड्समैन या फिर शॉपकीपर, जो भी पोस्ट होती है उनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। देखिए, अगर आप 10वीं से अगर अप्लाई करते हैं या फिर 12वीं से, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट वगैरह जो होता है। नंबर 2 पे आते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जिससे हम मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आय मूल जाति, ये आपके पास जो होता है ना वो जन सेवा केंद्र वाले बना देते हैं बहुत आसानी से, बस कुछ ही दिनों में, 7-8 दिन का समय लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है। तो देखिए, इसका एक बेसिक एक फॉर्मेट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके इशू होता है, जैसे तहसीलदार वगैरह इशू करते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। एसडीएम तहसीलदार जो भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। तो उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए स्कूल में आपका पता नहीं कैसा फॉर्मेट रहता होगा, उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, ये सिर्फ हेड मास्टर प्रिंसिपल होते हैं वही आपको जारी करके देते हैं। उसके बाद आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप पुलिस स्टेशन से आप आसानी से बनवा सकते हैं। इसमें 100 रुपये की फ़ीस लगती है, मैंने कई बार बनवाया है और वीडियोज़ में बताया भी है कि आप कैसे। वेरिफिकेशन के लिए कोई घर पर नहीं आता, एक कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि ये आपका ही है। आपका थोड़ा वेरिफिकेशन वो फ़ोन से कर लेते हैं, तो एक वहाँ से आप बनवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, उसका फॉर्मेट उनके पास होता है। मुझे नहीं पता कि उसमें वो क्या लिखते हैं, लेकिन मैंने जो बनवाया है वो पुलिस स्टेशन से बनवाया है। तो आगे बढ़ते हैं। अनमैरिड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ्स इशूज़, तो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है आपके ग्राम प्रधान से वो लिखे देते हैं लेटर पैड पे, ये मुझे पता है, मैंने बनवाया है, तो आप इसे भी बनवा सकते हैं आसानी से। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर आपके पिता आर्मी में है तो ये रिजर्वेशन मतलब आरक्षण मिल जाता है, तो वो ये सर्टिफिकेट आपके पिता बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पिता आर्मी में हों, ये आपके लिए एक गर्व की बात होगी। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है एनसीसी। अगर आपने एनसीसी की है तो इसमें आपको रिजर्वेशन आरक्षण मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास है तो आप इसको कैरी करके रखिए, तो इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आपको कब मिलता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में अगर आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आप अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं तो आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका आर्मी में इसकी वैल्यू बहुत होती है और इसका आपको आरक्षण मिलता है, इसमें आपके नंबर मिलते हैं। उसके बाद कैंडिडेट हैविंग O+ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो बेसिक आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि CCC हो गया, बेसिक का हो गया। इसमें क्या होता है ना कि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, ये तब ज़रूरी होता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया। देखिए, अगर आप आर्मी में अगर चाहे जनरल ड्यूटी जीडी के लिए जाते हैं या फिर टेक्निकल में जाते हैं, ट्रेड्समैन में जाते हैं, तो ये जो है ना हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आप कैरी करते हैं, आप इसको बनवा लेते हैं, तो इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सही मौके पर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि आपका अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही अगर आप इनको कैरी करके रखते हैं तो ये आपके लिए इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए सही एंगल में खिंचे हुए, जिसकी ज़रूरत पड़ती है आपको पता ही है। जब भी आप रेलवे में भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कैंडी एरिया सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एज ए अग्निवीर भारतीय सेना को ज्वाइन कर रहे हैं तो 4 साल वाले में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास है तो आप इसको कैरी करके रखिए। अब देखिए, इनमें जो मैंने सर्टिफिकेट बताए वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लगेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे इनमें से, क्योंकि कुछ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं होते। ठीक है, अब इनमें से देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, जैसे कि अभी एनए नर्सिंग असिस्टेंट की जो अभी रिटन एग्ज़ाम लोगों ने दिया है, कंप्यूटर बेस्ड जो था, अभी जिन्होंने एनए नर्सिंग असिस्टेंट का रिटन एग्ज़ाम दिया था, अब वो क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सोल्जर्स के लिए जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे फिजिकल के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट सभी को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।